Today I am going to talk about the strategy for current affairs in यूपीएससी प्रिपरेशन। तो देखिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें ये यकीन मानिए कि ये वीडियो देखने के बाद से आपका जो परसेप्शन है, जो मिथ जितने भी हैं, और आपको जो ये यूपीएससी प्रिपरेशन में जो जो भी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये करना ही पड़ता है, ये भी बहुत ज़रूरी है, उन सब से आपको कुछ नया सीख मिलेगा कि हाँ हमको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है। देखिए अपनी स्ट्रैटेजी तो आप अपने आप बना के रखिए, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। बट अगर आपको लगता है कि ये रेलेवेंट हो सकता है, आपकी तैयारी में थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और इस पर कुछ सीख लेके जाइएगा। देखिए मैं बात करने वाला हूँ करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है करंट अफेयर्स, जो सब लोग बात करते हैं, बहुत सारी न्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं, हर जगह पे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा उसका बाजार लगा हुआ है। बट जैसे मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स पे जितना लोग बातें करते हैं उतना ज़्यादा भी फोकस करने की ज़रूरत है नहीं। करंट अफेयर्स को आपको हमेशा से ये जितनी भी ये आपको साथ जो ये चीज़ें, ये जो 6 चीज़ें दिख रही हैं, ये आपको देखने को मिल जाएंगी। इन्हीं की बात सब लोग करते हैं कि करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स में क्या रोल है, मेंस में क्या रोल है। तो देखिए मंथली मैगजीन, ये सब लोग बोलते हैं कि ये फॉलो करना मंथली मैगजीन, डेली एनालिसिस, पीटी 365, करंट अफेयर्स का नोट्स, क्रैश कोर्स न्यूज़पेपर, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिन पे सब लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। देखिए इसमें हमको बिल्कुल भी इतना रिलाई नहीं होना है कि करंट अफेयर्स ही सब कुछ होता है यूपीएससी प्रिपरेशन में। मुझे लगता है कि जो ये रेशियो है, जो ये रेशियो रखा हुआ है 80 और 60 का, ये रेशियो जो होता है, ये रेशियो 80 और 60 का, ये रेशियो होता है आपका 80% जो आपका जीएस का होता है, जो आपका बेसिक होता है, जो आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, जो आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये जो सब्जेक्ट होते हैं, प्लस मैं मोस्टली बोलूँगा कि मेंस के पर्पस से जो सब्जेक्ट होते हैं, GS1, GS2, GS3, और 2 आपके ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये सबसे ज़्यादा वेटेज करते हैं। और 80% आपका पूरा फोकस 80% का इसी पे होना चाहिए। बाकी कुछ भी मत सोचिए, कुछ भी मत देखिए, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पर रिलाई होने की ज़रूरत नहीं है। 20% इज़ इनफ फॉर करंट अफेयर्स। इतना टाइम देना बहुत ही इनफ है, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत है भी नहीं आपको। और क्या क्या पढ़ना है करंट अफेयर्स में, देखिए मंथली मैगजीन, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं 2 साल से मंथली मैगजीन को फॉलो करने की कोशिश किया, बट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मंथली मैगजीन आप कोई भी एक न्यूज़ उठा के देखते हैं, उस न्यूज़ में इतने डेटा, इतने सारे उसमें एक्ट होंगे, इतनी सारी पॉलिसी होगी, इतना सारा गवर्नमेंट का स्कीम होगा, आप बिल्कुल भी उसको याद नहीं कर पाएंगे, रट नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, दिमाग में नहीं रख पाएंगे। आप आज मैगजीन पढ़ेंगे, 2 बार रिवाइज करेंगे, चौथी बार में आपको भूल ही जाएगा। और मैं पिछले 4-5 साल से ट्रेंड देख रहा हूँ कि मंथली मैगजीन फॉलो करने के बाद भी लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं कर पाते, वहाँ पे इंटेलिजेंट गेस करते ही करते हैं। वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं आता है आपका ये याद किया हुआ, रटा हुआ, वहाँ इंटेलिजेंट गेस काम आता है। और इंटेलिजेंट गेस जो काम आता है वो बेसिक तैयार करने की वजह से ही काम आता है। अगर मैं अपने सेक्शन वाइज, अगर मैं मैप का बेसिक तैयार किया हूँ, तो मुझे कोई भी न्यूज़ पे कोई भी आपका जो न्यूज़ है वो नहीं बता सकता कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा, यही आंसर उसका होना चाहिए। अगर आपका बेसिक तैयार है तो वो आप अपने आप गेस कर लेंगे कि हाँ, अगर आपको बेसिक रिसोर्सेज पढ़े हैं, इंडिया में कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ पे मिलते हैं, आप अगर रॉक सिस्टम पढ़े हैं तो आपको ये ईजिली पता होगा कि झारखंड में मोस्टली बहुत ज़्यादा जो मिनरल्स मिलते हैं। तो आप इस तरह से आप गैस कर लेंगे। इस तरह से अगर बैठ के उसको रटने लगे तो ये 4-5 क्वेश्चन की वजह से आपका पूरा टाइम करंट अफेयर्स पे चला जाएगा, आप बेसिक तैयार कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं बताता हूँ आपको कि मैं तो मैगजीन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने के लिए बोलूँगा। डेली एनालिसिस बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या मतलब है डेली एनालिसिस का? आप डेली अपने जीएस का तो टाइम बनाइए, जीएस का जो टाइम बनाइए 1 2 3 जो है उसका टाइम बनाइए, एथिक्स का टाइम बनाइए, आप अपने ऑप्शनल का टाइम बनाइए। इस रूटीन से आपको टाइम मिले तब तो डेली एनालिसिस करेंगे। और डेली एनालिसिस का यूज़ कहाँ पे है? आप बैठ के नोट्स बनाएंगे, उस नोट्स को मैं खुद नोट्स बनाने की कोशिश किया, बट नोट्स पढ़ा का पढ़ा रह जाता, कोई यूज़ नहीं है नोट्स का, बिल्कुल रखा का रखा रह जाता। 1% भी आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर 1% भी कर लेते होंगे अगर आप, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप करंट अफेयर्स के नोट्स का यूज़ प्रॉपर तरीके से डेली एनालिसिस का करते हैं। यूज़ किसका होता है मैं अभी आगे बात करूँगा उस पर। पीटी 365 रेलेवेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप पीटी 365 आखिरी टाइम पे पढ़ते हैं, आखिरी टाइम जो आपको बेसिक को देना होता है, जो आपको बेसिक तैयार करना होता है। इस बार का भी जो करंट अफेयर्स था, कोई भी क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर्स आप पीटी 365 या कोई भी मैगजीन पढ़ के कोई क्वेश्चन कर लिए होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपका अगर बेसिक तैयार रहा होता तो आप ईजिली वो डुएबल क्वेश्चन जो कट ऑफ को पार करने वाला है वो आप निकाल लिए होते, उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। वो तो अलग बात है कि सीसेट टफ कर दिया था इस बार।
करेंट अफेयर्स के नोट्स बिल्कुल नहीं बोलूँगा, बिल्कुल नहीं। किसके नोट्स बनाने मैं भी बात करूँगा उस पर। क्रैश कोर्स जो चलता है करेंट अफेयर्स का, 2023 के पूरे न्यूज़, 1 महीने के पूरे न्यूज़, 1 हफ्ते के पूरे न्यूज़, बिल्कुल भी फॉलो मत करिए, बिल्कुल उस पर मत जाइए। ये सारा व्यूज़ बढ़ाने का तरीका होता है चैनल वालों का, यूट्यूब वालों का। आप बिल्कुल भी उस पर मत जाइए। आप अपने बेसिक को तैयार करिए, बिल्कुल बेसिक को ही तैयार करिए। जितने भी आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं उस पे आपको जितने बुक मंगाने हैं, अगर आपको लगता है कि ज्योग्राफी के आपको लगता है कि अगर 11th के ज्योग्राफी से काम नहीं चल रहा है क्लास 11th का, तो आप जीसी लियाओ मंगा लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन आप करेंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इतना टाइम मत दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आपका तैयारी में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और वो आपका उतना ज़्यादा आउटपुट देने वाला नहीं है। मैं एक चीज़ को सपोर्ट करूंगा, न्यूज़पेपर, इसको तो मैं सपोर्ट करूंगा क्योंकि ये मैं खुद फॉलो करता हूँ और इसको मैं बोलूँगा भी, क्योंकि इसका फ़ायदा दिखता है। इसका फ़ायदा कहाँ कहाँ दिखता है? कॉम्प्रिहेंसन में दिखता है। आप जो कॉम्प्रिहेंसन की रीडिंग स्पीड होती है उससे बढ़ जाएगा आपको वो चीज़, एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते। आप कोई भी फॉलो करिए, द हिंदू फॉलो करिए, या फिर आप क्या बोलते हैं कि कोई भी न्यूज़पेपर, ऐसा कोई वो एक ऐसा रूल नहीं है कि आप द हिंदू ही फॉलो करिए या फिर आप टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर कोई भी न्यूज़ फॉलो करिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए, चाहे कुछ भी आप हैबिट डालिए उसको। इससे ये होगा कि आपकी जो रीडिंग स्पीड होगी वो बढ़ेगी, और इससे आपका क्या होगा कि आप जो भी मतलब चीज़ें जो कॉम्प्रिहेंसन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आप उसको फास्ट रीड करके आप आंसर करें, तो ये चीज़ें तो करंट न्यूज़पेपर से तो बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एडिटोरियल का ही सेक्शन उठा उठा के कॉम्प्रिहेंसन में पूछा जाता है, तो ये यहाँ से फ़ायदा। प्लस अगर आप न्यूज़ का एक बार व्यूज़ ले लेते हैं, पूरा सारा न्यूज़ बिज़नेस का जैसे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का होता है, वो अगर मैं द हिंदू की बात कर रहा हूँ तो वो चीज़ें क्या होता है आपका, वो वहाँ से तैयार होता है और उससे आपको कुछ कुछ मिलता है। अब इसका नोट्स कैसे बना, देखिए मैं इसकी तो बात करूँगा, न्यूज़पेपर के नोट्स पे मैं थोड़ा बहुत टिल्ट हो रहा हूँ, कैसे मैं वो करना वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आज आपको कोई न्यूज़ ऐसा मिला जिसमें आपको लग रहा है कि आपके जीएस से कोई चीज़, जैसे कि आपको एग्रीकल्चर एक सेक्शन है, उसका आपको नोट्स बनाना है। आप न्यूज़पेपर में कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया मनरेगा से लेके, आप ये देखिए ना, मनरेगा और ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत अनसर्टेन है, इस पर आप बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स से न्यूज़ बना रहे हैं। आप परसेप्शन बनाइए दिमाग में, मनरेगा के बारे में क्या चल रहा है करंटली, क्यों उसमें फ़ंड कमी है, क्या हो रहा है, क्या स्टेट क्या डिमांड कर रहे हैं, स्टेट वर्सेस सेंटर क्या चल रहा है, आप उसको पढ़िए और ये देखिए कि उसका पॉलिटी बेस से क्या लिंक है, उसका इकोनॉमिक्स से क्या लिंक है। ये देख के आप उसको एक अपना परसेप्शन दिमाग में बनाइए। वो दिमाग में परसेप्शन बनाने के बाद से उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस आगे बढ़िए, उसका नोट्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप नोट्स किसका बना सकते हैं, जैसे कोई रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, आप उसका बस 2 लाइन, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं, अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको लिखना है उसको। अगर आप उसका यूज़ नहीं कर पाते, देखिए प्रीलिम्स में तो मैं बिल्कुल बोलूँगा करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, वो बेसिक आपका तैयार है तो आप डुएबल क्वेश्चन कर लेंगे, और परसेप्शन आप बना लिए हैं दिमाग में तो आप उसके बाद से उसको गैस कर लेंगे, ईजिली गैस कर लेंगे, अगर आपका बेसिक तैयार है तो। जैसे मैप एज अ सब्जेक्ट मैं डील करता हूँ, मैं मैप को कभी ये नहीं बोलता कि करंट अफेयर्स से मैप, ये वाला मैप न्यूज़ में था तो मैं ये पढ़ लेता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट डील करता हूँ, मैप को मैं पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट तैयार करता हूँ, उसके रिवर्स तैयार करता हूँ, ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ। इस तरह से मैं बात करूँ तब आपका बेसिक तैयार होता है, और ये बेसिक होता है। इसलिए अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स की ज़रूरत नहीं होगी ज़्यादा। मेंस में करंट अफेयर्स की ज़रूरत होती है, जीएस 1 2 3 में, और जो कुछ लोग ऑप्शनल लेते हैं तो उसमें भी कुछ कुछ ऑप्शनल में होता है। उसके लिए आप करंट अफेयर्स के उसी चीज़ को पढ़िए जो आपका यूज़ करने लायक हो। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर में आपको ऑलरेडी 10 पॉइंट मिल चुके हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट मिल चुके हैं, तो आप छोड़िए, एक्सक्लूड करिए। उसके बाद से आप बस परसेप्शन बनाइए कि एग्रीकल्चर में चल क्या रहा है, बस दिमाग में बैठा के रखिए कि हाँ एग्रीकल्चर है तो रबर के लिए क्यों मतलब उसका प्रोडक्शन घट रहा है, क्यों टी का जो प्रोडक्शन है वो घट रहा है, क्या क्या रीज़न है कि मतलब एक्सपोर्ट उसका घट रहा है। तो ये चीज़ें परसेप्शन बनाइए दिमाग में, बस उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप साल भर पढ़ते रह जाएंगे, रटते रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं, उसको देख मुड़ के आप देखेंगे भी नहीं उस नोट्स को। तो बस एक परसेप्शन क्रिएट करिए न्यूज़पेपर का, और बहुत रेलेवेंट अगर लगे, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट लगे तो ही आप उसका नोट्स बनाइए, अदरवाइज़ आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं। बस आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे आप अपना दिमाग में परसेप्शन बनाइए और जीएस से उससे लिंक करिए। जैसे कि आज मैं अगर इन्फ्लेशन पे पढ़ लिया हूँ, इन्फ्लेशन जो है वो आप, इकोनॉमिक्स को आप पहली बात करंट अफेयर्स से मत टच करवाइए, इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स नहीं है, मैप करंट अफेयर्स नहीं है, ये सब चीज़ें बेसिक होती हैं। ये सब चीज़ें अगर बेसिक आप तैयार की हैं तो ही आप कर पाएंगे, आप करंट अफेयर्स से पढ़ के नहीं कर पाएंगे, आप रटते रह जाएंगे। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि अगर इन्फ्लेशन पे न्यूज़ है तो इन्फ्लेशन हम पहले ही बेसिक से तैयार कर चुके हैं, अब क्या होगा
बस 5% बढ़ा है, 6% बढ़ा है, ये रेपो रेट, ये यही सब न्यूज़ आएगा। अब ये जब रेपो रेट और ये सब चीज़ें जो बढ़ रही हैं, घट रही हैं, ये चीज़ें हम ऑलरेडी जब पढ़ चुके हैं रेपो रेट होता क्या है, तो हमको बस ये दिमाग में बिठाना है कि क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, क्योंकि अब इन्फ्लेशन क्यों कम किया जा रहा है, क्यों बढ़ाया जा रहा है, सप्लाई चेन कैसे डिसरप्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको ऐसे ही दिमाग में परसेप्शन बन जाएगा, फिर आपको कहीं से रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और बेसिक आपका तैयार ऑलरेडी है, वो बेसिक में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, बस आपको यहाँ पे अपना परसेप्शन क्रिएट करना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये नंबर जो होते हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, कब कौन सा डिसीजन लिया जा रहा है, किस सिचुएशन में कैसे डिसीजन लिए जा रहा है, बस आपको ये परसेप्शन दिमाग में बनाना है। बस यही एक ज़रूरी चीज़ होती है। और डेटा आपको वही लिखना है जिसका आप सच में यूज़ कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि हाँ एकदम बहुत सटीक है, इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ, बस उसी का। मोस्टली आपका 20 पेज का, आपका GS 1 2 3 की मैं बात करूँ तो GS 1 का आपका जो करंट अफेयर्स का 20 पेज का, GS 2 का भी 20 पेज का। GS 1 का तो वैसे भी नोट्स नहीं होता, करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं होना, वो तो होना ही नहीं है। मतलब GS 2 सोसाइटी में कुछ थोड़ा बहुत यूज़ होता है बस, ज़्यादा और कहीं नहीं। GS 2 और GS 3 के बस करंट अफेयर से पूछते हैं। आप 2 पेपर GS 2 और GS 3 के लिए जो आपका बेसिक तैयार है वो आप क्वेश्चन कर लेंगे, बस उसके लिए आप नोट्स के लिए भागते हैं, और उसके लिए आप न्यूज़पेपर के नोट्स के लिए भागते हैं। पर क्यों भागते हो, उसमें क्या ज़रूरी है? आप बस छोटा सा शॉर्ट नोट्स तैयार करिए GS 2 और GS 3 का, 10 पेज 20 पेज का होना चाहिए, और वो आप 50% दे के बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत है। मेरा ये रूल है, आप अगर 10% भी करंट अफेयर्स दे रहे हैं, इवन आप करंट अफेयर्स छोड़ भी देते हैं ना, तो भी आपका कोई रोक नहीं सकता, अगर आपका बेसिक तैयार है, अगर बेसिक सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़े हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स में डाउट लग रहा है, आप 2 बुक मंगाइए, 2 बुक को अच्छे से पढ़िए, परसेप्शन तैयार करिए, बार बार रिवाइज करिए, उस बुक को अच्छे से पढ़िए, तो आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगा कि आज न्यूज़ में आया कि यहाँ पे ये स्कीम आया, क्यों उसको रटना है? अगर आपको आया कि यहाँ पे एग्जीबिशन से ये चीज़ें मिली हैं, साइट मिला है, क्यों आपको वो रटना है? कोई ज़रूरी नहीं है। आप हिस्ट्री का बेसिक तैयार करिए, उससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो भी आपका वो कट ऑफ पार कर ही जाएगा, फिर क्यों करना है वो चीज़? मेंस के लिए आपको बस बहुत शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, बहुत कम, बहुत रेलेवेंट डेटा तैयार करना है, बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं हमेशा से यही बोलूँगा कि ये बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बस आप न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि इससे कॉम्प्रिहेंशन भी तैयार होता है, और हमको देश में क्या चल रहा है और क्या इकॉनमी कैसी चल रही है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये बस एक बार हेडलाइन पढ़ लेंगे तो भी हमारा तैयार हो जाएगा। बस आप केवल एडिटोरियल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए पूरा अच्छे से, बाकी जितने भी न्यूज़ हैं बस उसके हेडलाइंस को पढ़िए। अगर आपको लगे कि हाँ अंदर के डेटा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने लायक है, तो आप पढ़ लीजिए बस। अदरवाइज आपका IR भी वहीं से तैयार रहेगा। कोई IR बोलते हैं कि करंट अफेयर से ही तैयार, नहीं, आपको पहले बेसिक अपने इंडिया और उसके नेबर्स कंट्री के बारे में जानना पड़ेगा, रिलेशन पहले से क्या चलता आ रहा है, बस उसके बाद से करंट अफेयर्स क्या करता है, एक इन्हेंस करता है। उस चीज़ को इन्हेंस करने के लिए हम रीडिंग कर लेंगे, वही इनफ है, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद से हमको कुछ ऐसा याद नहीं रहेगा। वो पता है परसेप्शन जो हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़े हैं, जो डिस्कस किए हैं, वही चीज़ें याद रहने वाली हैं। आप डेली एनालिसिस एडिटोरियल का सुन सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे, द हिंदू के, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर आपके जो भी मतलब न्यूज़पेपर होते हैं, उसको मैं तो हिंदू को ही फॉलो करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल करंट अफेयर्स पे रिलाई मत करिए, बस न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर के जो बहुत रेलेवेंट डेटा है उसका नोट्स बनाइए, और बाकी आप क्या बोलते हैं कि आप उसके एनालिसिस और उसके परसेप्शन पे ध्यान दीजिए, उसके हेडलाइंस पढ़िए, बस इतना इनफ है। बहुत ज़्यादा इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छी चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं। वो जो 10% का जो आपका रेशियो लेके चलता, उसको आप 50% का टाइम देके आप पूरा चीज़, उस जो आपका GS का जो सबसे मेन है उसको छोड़ रहे हैं आप। तो ये देखिए, आज अगर आप ये नहीं किए ना, तो 1 साल बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि मैं ऐसे चीज़ पे, जैसे मैं मैगजीन साल भर पढ़ा हूँ, जब एक क्वेश्चन भी नहीं आया उससे, मुझे लगा कि मैं साल भर अपना पूरा टाइम 2 घंटा वेस्ट किया। अगर मैं ये किसी और जगह पे यूज़ किया होता, अगर CSAT पे ही कर लिया होता, तो आज कोई कुछ और ही बात होती। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये नहीं, वरना आप भी हर साल यही बोलते रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है फिर। थैंक यू।